अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा उस्मान और आप देख रहे हैं शहरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, महंगाई की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है, बेरोज़गारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारे हुक्मरानों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका, मज़दूर तबका कैसे सर्वाइव कर रहा है। उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मराहत की पड़ी है। रिसेंटली हमने देखा कि अभी गवर्नमेंट ख़त्म होने से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले लातादाद बिल्स पास हुए जो उनके अपने ज़ाती मराहत के लिए थे, लेकिन आवाम की जो हालत है महंगाई की वजह से किसी ने ज़रा बराबर आवाम के लिए नहीं सोचा। अब ऐसे में आवाम कैसे गुजारा कर रही है, आवाम कैसे सर्वाइव कर रही है, क्योंकि महंगाई डबल हो गई है जबकि ज़राए आमदन वही है। तो ऐसे में हमारे साथ इस वक्त इलाके मकीन मौजूद है। ज़िला मलिर कायदाबाद का ये इलाका है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त महंगाई की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, दूसरी जानब बेरोज़गारी भी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, तो एक आम इंसान, एक आम शहरी कैसे गुजारा कर रहा है? बात यह है कि महंगाई ने जो है गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिल महंगे हैं, लोगों को, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, लोग खुदकशियाँ कर रही हैं, दिन ब दिन जो है रेट बढ़ रहे हैं महंगाई के ऊपर। अवाम परेशान है। अवाम हुकूमत वक्त से सदा करती है कि खुदारा अवाम के लिए कुछ सोचे। अच्छा, रिसेंटली जो ये के इलेक्ट्रिक का जो ड्रामा चला है, बिल लातादाद, पहले एक ट्रिपल बिल भेजने लगे। एक तो 12 से 14 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है, ऊपर से बिल बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी की जितनी ज़राया आमदन है, तनख्वाह है महीने की, उससे ज़्यादा का बिल आने लगा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बात से मुत्तफिक हूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े लीडर बैठे हुए, जो लोग बैठे हुए, इनके ज़मीर किधर है यार? गरीब लोग मर रहे यार, इनमें इनका अक्ल किधर है? ये जो अपने तख्त पे बैठे होते हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए, जो हमारे सियासतदानों ने ये खेल बनाए, कभी वो धरना, कभी ये यार, ये बैठते क्यों नहीं है? हमारे बारे में क्यों नहीं सोच? गरीब तो मर रहे यार, बिल आ रहे, किराए के मकान में रह रहे, भूख से मर रहे यार। मैं जब एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मुझ में ये दर्द, इन लोगों में दर्द नहीं है इसके दिल में कि यार लोग गरीब अवाम मर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए यार। इनके बेटे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, सरकार बनी हुए पाकिस्तान में। हमें सिस्टम चाहिए, हमें निज़ाम चाहिए कि हम किससे तवक्को करें? अदालत से करें, अपने इदारों से करें, अपने सियासतदानों के। हमें अच्छे और बुरे का अभी समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसके पीछे जाए। अच्छा, रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा वाक़या हम सब ने देखा। जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी, उससे कुछ अर्सा पहले अपने ज़ाती मराहत के लिए बहुत ज़्यादा बिल पास किए कि हमें ये मिलेगा, हमें नौकर चाकर, सारे वो बिल पास तो ये कर लेते, लेकिन आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए कोई एक बिल भी पास नहीं किया गया। तो ये जो हुक्मरान है, ये हम आवाम को क्या समझते हैं? क्या इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं, आवाम हमारे बारे में क्या सोचेगी? उसके बावजूद धरले से ये लोग इस किस्म के मामलात कर रहे हैं। जी बस जी, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान पे रहम करे, पाकिस्तान के अवाम पे रहम करे, और जो है ना ये महंगाई को कम करे, महंगाई की तरफ सोचे। लोग खुदकशी करे, लोग तंग आ गया बस। सही। अच्छा, मौजूदा महंगाई के हवाले से आप बताएं, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? गुजारा बिल्कुल नहीं है। 600-700 रुपये दिहाड़ी है, बच्चे परेशान है, स्कूल नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। अच्छा, 600-700 रुपये अगर आपकी दिहाड़ी है, तो आप घर का किराया कैसे अदा करते हैं? आप बिजली का बिल कैसे पे करते हैं? आप बच्चों की फ़ीस कैसे पे करते हैं? 6 महीने से तो गाँव नहीं गया, बच्चों के पास किराया नहीं है। 1500 तो किराया गाड़ियाँ कर दिया है, 700 की जगह 1500 कर दिया। अब कैसे बंदा जाए? जो 2 महीने बाद जाता था, अभी है साल बाद जा रहा है अपने घर। हमारी आवाम पागल है, आवाम चूतिया है हमारी। आवाम को यही नहीं पता हमारा अच्छा कौन है, बुरा कौन है। इसलिए अच्छा है महंगाई हो रही है, और महंगाई होनी चाहिए। इस आवाम को कदर नहीं आएगी। जब तक आवाम को कदर नहीं आएगी, ये ऐसे हमें लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे शैतान। तो आपकी नज़र में इसका हल क्या है? इसका यही है कि आवाम गैरत करे, थोड़ी सी शर्म करे, और घरों से नहीं निकले, उनको वोट ही नहीं दे बिल्कुल। और ये आए वोटों के लिए उनको जूते मारे सालों को। आवाम बेचारी चारों तरफ से फंस चुकी है, ना वो अपने घर वालों का पूरा कर पा रही है, ना अपना पूरा कर पा रही है। बस मज़ीद और महंगाई पे महंगाई हुई जा रही है। एक आम तबके का आदमी जो है बिल्कुल ही ज़मीन के नीचे तक पहुंच चुका है। लाइट के बिल्स की वजह से इतनी परेशानी हो गई है, लोग अपने सोने की चीज़ें बच्चियों की बेचने पे मजबूर हो गए।
अच्छा सर, मुल्क में इस वक्त जो महंगाई की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पर आम आवाम और कारोबार पर क्या असर पड़ा है, और सेकंडली आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई बढ़ी है इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम आवाम खुद हैं जो हमेशा गलत लोगों को वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाते हैं? पहली बात तो आप जो कहना महंगाई किस हद तक हुई है, तो भाई बड़ा मुख्तसर लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने कि महंगाई के असरात क्या हो। महंगाई एक एटम बम की तरफ आवाम पे गिरी है, रही कि इसके असरात किस तरह के वो किस लेवल के लोगों पे गए। तो लोअर तबका तो गया, अपर तबका जो है वो या वाइट कॉलर जो लोग हैं बस वही बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी की जहाँ तक बात, जिम्मेदार कौन है तो आपको ही पता है, PDM है या फिर हमारे सलूट वाले भाई भी बड़े बड़े शामिल हैं उसमें, जो आजकल फ्रांस में होते हैं और जो अपनी ड्यूटी के बाद चले ही जाते हैं इस मुल्क से, और या तो फ्रांस में मिलेंगे आपको या सऊदी अरब में मिलेंगे या दूसरे तो आप क्या समझते हैं इसका हल क्या होगा? इसका हल यह होगा, पैसा से पहले हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। सबसे पहले तो हम जब वोट देने जाते हैं तो ये जो जिसको मरे 70 साल हो गए उसको मरा हुआ मानना पड़ेगा। भुट्टो ज़िंदा है, पता नहीं कहाँ ज़िंदा है, किस सूरत में ज़िंदा है। तो जब तक हम भुट्टो को मरा हुआ तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक हम भगोड़े को भगोड़ा नहीं कहेंगे, जब तक हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो आपके कहने का मतलब है किसी हद तक हमारी भी गलती है कि हम हमेशा ऐसे नाअहल लोगों को दोबारा हर दफ़ा वोट देकर कामयाब बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग की गलती 80% है, 20% है जो इक़्तिदार में बैठे। उनको इक़्तिदार में लेकर कौन आया? हम आवाम। हाँ, आवाम वोट के ज़रिए से आते हैं वो, ठीक है। तो 80% तो हमारे है ना। जब तक भुट्टू मरेगा नहीं, भगोड़े को भगोड़ा तस्लीम करोगे नहीं, चक्की ये महंगाई चक्की पिसते रहोगे। हुक्मरान की है, जाहिर सी बात है, आवाम तो टैक्स भर रही है। आवाम तो टैक्स भर रही है, हुक्मरान ये है कि आवाम पे लगाने का जाए वो अपना पेट भर रहे हैं। तो आवाम भी तो हर दफ़ा इन्हीं हुक्मरानों को बार बार वोट देकर ऐवानों तक पहुंचाती है। आवाम वोट किसको देती है, मिलता किसे? आपको पता है कितना करप्ट निज़ाम है पाकिस्तान का। इलेक्शन में जो पहले से ही पता होता है इलेक्शन किसका आगा खराब और किसका नहीं। यहाँ मौजूदा शफाफ निज़ाम भी तो नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर। यार असल में हमारी जो आवाम है ना उसमें शऊर नहीं है ना, इनके पास तालीम है। अगर इनके पास ठीक तरीके से तालीम हो ना तो ये अच्छे और बुरे का जो है फैसला कर सकते हैं। अब कोई इनको कह देता है कि ये अच्छा है, कोई कह देता है वो अच्छा है। इनकी अपनी कोई वो नहीं है, अपनी सोच शामिल नहीं है। अगर अपनी सोच शामिल हो और अच्छे लोग लेके आए तो ये रोना धोना कभी ज़िंदगी में ना हो। अभी आप देखो पाकिस्तान से कितने लोग जो है वो अच्छे पढ़े लिखे जो लोग काबिल लोग वो मुल्क से जा रहे हैं। आपको मुल्क जो सरमाया है वो तो जा रहा है ना, तो मुल्क में बचेगा क्या? अनपढ़ बचेंगे, कचरा बचेगा खाली। और कचरा क्या होता है? जलाने काम आता है खाली। तो सर किसी हद तक आप ये समझते हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सूरत हाल, जो मौजूदा हमारी हालत है, इसमें लैक ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बहुत ज़्यादा। उससे आपकी सोच बढ़ती है, दिमाग खुलता है, अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। लेकिन सर एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो तो एक इंतहाई पस्ती की हालत में है, या यूँ कह लें कि आपके हमारे एजुकेशन सिस्टम को जानबूझकर तबाह बर्बाद किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जानबूझ के बर्बाद करा गया है कि गरीब का बच्चा कहीं आगे ना आ जाए। मतलब इनके अपने आप सियासतदानों के बच्चे देंगे, कोई बच्चा पाकिस्तान में नहीं पढ़ता, सारे बाहर बच्चे पढ़ते हैं इनके, और वही हुकूमत करते हैं। गरीब में तो चाहते ही नहीं कि गरीब में तो कोई आए उठे और कोई मुल्क के लिए काम करे। गरीब का बच्चे ये चाहते ही कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या होगा? अगर हमारा ये मुल्क सही पाथ पर कब और कैसे आएगा? यार ये फैसला आवाम को करने दो कि किसको क़यादत देती है, किसको लाना चाहती है। आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को रोको मत। आज़ादी आप बोलते हो कि यार जमहूरियत है, जमहूरियत का यही हुस्न है कि आप किसी को भी लाने दो, जो पब्लिक में से नुमाइंदा उठ के आएगा वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा, चाहे कोई भी हो। मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा, कोई भी सियासी लीडर अच्छा हो उसको आवाम फैसला करने दो। सर आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में क्या ये निज़ाम मौजूद है कि आवाम अपने वोट के ताकत से किसी भी नुमाइंदे को आगे ला सकती है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि पहले से ही डिसाइडेड होता है। मैं नहीं समझता कि वोट की ताकत से किसी को लाने देंगे। ये अपने ही बंदा लाते हैं और अंदर बंद कमरों में फैसले होते हैं कि किसको लेके आना है, किसको लेके नहीं आना। ये वोट की ताकत, हम कितने भी वोट देते हैं ये अंदर कमरे के अंदर रिज़ल्ट चेंज कर देते हैं। कभी किसी चीज़ का बहाना लगाते हैं, कभी किसी चीज़ का बहाना लगाते हैं। अभी कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ है, उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, जबकि वहाँ से PTI ने सीट निकाली है। एक छोटा सा काम है यार। इंडिया देखो कहाँ चला गया है, चाँद पे चला गया है।
उसकी उसका मुल्क देखो कहाँ आगे जा रहा है वो, हम पाकिस्तान कहाँ पीछे जा रहे हैं।